हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए। ये अप्रैल महीने की नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग है और यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जोडियक साइन के बारे में। तो अगर आपके सन मून राइजिंग साइन में कैप्रिकॉर्न आता है, कैंसर आता है, स्कॉर्पियो आता है या पाइसिस आता है, तो ये जो आने वाला 7 डेज बचा है अप्रैल महीने में, इसमें आप इस रीडिंग को रेजोनेट करेगा आपके साथ, इसके लिए आप देख सकते हैं। एंड बाकी जोडियाक की मोस्टली मैंने पोस्ट कर दिया है वन बाय वन, बट आपकी मैं साथ में ही करूँगी। ठीक है, तो लेट्स सी। याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आप लोग चाहो तो पेड प्राइवेट रीडिंग भी बुक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अप्रैल के जो 7 डेज बचा है, 7 दिन जो बचा है, क्या आने वाला है आप लोगों के लिए, लेट्स सी दैट। वाओ, इमेजिन का कार्ड है। यानी कि इस टाइम पे आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस पावर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। आप लोग जो भी सोचेंगे, जिस चीज़ के भी बारे में सोचेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेगा कि वही चीज़ आपका सच हो जाए। यहाँ पे इमेजिन का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि आपके विजुअलाइजेशन की पावर भी बहुत हाई रहेगा। और यहाँ पे नंबर 2 है, 20 मीन्स 2, तो विच इज काइंड ऑफ मून एनर्जी, राइट। तो मून क्या बताते हैं, मून यही बताते हैं। और अगर आप लोग देखेंगे तो कार्ड्स में भी आपके मून है, राइट। तो कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है कि इस दौरान आप जो भी सोचोगे, बी वेरी क्लियर कि आप क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि जो भी आप लोग सोचेंगे आने वाले टाइम पे ये कहीं ना कहीं आपके लिए सच हो जाएगा। सो दैट इज़ देयर। ठीक है, इसके अलावा कहीं ना कहीं ये भी मैसेजेस है कि इस टाइम पे अगर आप बहुत टाइम से चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर आपके मैनिफेस्टेशंस है जो रुका हुआ है, कोई पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस है जो बहुत टाइम से आपके फेवर में नहीं आया है, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए डिवाइन जुड़ा हुआ है, डिवाइन कनेक्शन के साथ आप कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ये दिख रहा है। बाकी चलिए देखते हैं और क्या आने वाला है आप लोगों के लिए आने वाले 7 दिन में। व्हाट इज कमिंग फॉर यू। डोंट स्टॉप। वाओ, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताते हैं, अगर आप जैसे कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई जॉब में आप हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि नहीं यार, अब नहीं हो पाएगा, और हम लोग कहीं ना कहीं वहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं डोंट स्टॉप, रुको मत। क्योंकि अगर इस टाइम पे आप रुक जाते हो तो शायद आप वो ड्रीम तक नहीं पहुंच पाओगे जिस ड्रीम आप इतने टाइम से पाना चाहते हो, जिस ड्रीम के लिए आप इतने टाइम से कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस ड्रीम के लिए आप इतने टाइम से कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कोई पर्टिकुलर एक दिशा में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए एक्शंस भी ले रहे हैं, और आपका मन करेगा नहीं यार अब नहीं हो सकता, तो यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको कह रहे हैं डोंट स्टॉप। डोंट स्टॉप की जो कार्ड है वो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि ऐसा लग सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में अब नहीं जाएगा, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ हाई टाइम जहाँ पे अगर आप रुक जाते हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने क्यों रुका। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आपको रुकना नहीं है, रादर आपको कहीं ना कहीं इस टाइम पे बोला गया है डोंट स्टॉप, आप रुको मत। इस टाइम पे आप जितना एक्शंस लेंगे, जितना मैनिफेस्ट करेंगे आने वाले टाइम आप लोगों के लिए, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। स्पेशली नेक्स्ट 7 डेज में आपको बहुत ज़्यादा एक्शन पुट करना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ वन स्ट्रॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट मैसेज। और वैसे आपका मन भी करेगा कि आप रुको नहीं, आप काम करते रहो, ये आपका मन भी करेगा, आपको रुकने का मन नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, अब इस डेक से भी देख लेते हैं व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस, व्हाट इज कमिंग। ओके, तो यहाँ पे पहला मैसेज है वेकअप, यू आर मिसिंग सम कूल शिट। और पीछे मैसेज है स्लीप, सॉरी, स्टॉप स्लीपिंग सो डैम मच। ओके, तो देखिए, कई बार जब हमें ये बोला जाता है कि मैनिफेस्ट करो, तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, ये बहुत जन के साथ होता है कि वो ना सिर्फ मैनिफेस्ट करते हैं, सिर्फ विजुअलाइज करते हैं, वो वर्क करना, मेहनत करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है वेकअप, यू आर मिसिंग
सम कूल शिट, तो हो सकता है आपका मन करे कि मैं थोड़ा और मैनिफेस्ट करूं, बट आपको बोला जा रहा है मैनिफेस्ट तो करना है, लेकिन वेक अप, उठो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं ना कहीं अपने एक्शंस ओरिएंटेड बने और एक्शंस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डोंट स्टॉप का भी कार्ड है। यहाँ पे कार्ड बताया जा रहा है स्टॉप स्लीपिंग सो डैम मच। इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, और किसी के लिए हो भी सकता है, बट इन जनरल इसका यही मतलब बनता है विद इमेजिन विद डोंट स्टॉप। ये कार्ड का यही मतलब बन रहा है कि एक दिशा में जितना आपको मैनिफेस्ट भी करना है, उतना ही आपको एक्शंस भी लेना है। जैसे आई रिमेम्बर मैंने किसी क्लाइंट को बोला था अभी आपको अपने लव लाइफ के बारे में सरेंडर कर देना है, तो उन्होंने सरेंडर का मतलब ये सोचा था कि अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है। उन्होंने ये समझ गए थे, उन्होंने मुझे बोला भी था कि अमिलिया जी आपने तो मुझे ये बोला था कि सरेंडर कर देना है। सरेंडर का ये मतलब नहीं कि आप सो जाओ, सरेंडर का ये मतलब है कि आप एक्शंस लीजिए जहाँ पे पोटेंशियल है वहाँ पे, एंड उसके बाद आप चीज़ों को सरेंडर कर दो जो कि आप पहले नहीं करते थे। पहले शायद आप किसी से भी बात करते थे तो उनका करंट फीलिंग्स चेक करते थे या उसके पीछे पीछे चेस करते थे। तो सरेंडर का ये मतलब है आप एक्शंस लीजिए, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए, आउटकम को चेस ना करें। ठीक है, सरेंडर का ये मतलब नहीं कि आप भूल ही जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आप सो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोला जा रहा है आपको मैनिफेस्ट करना है बट एक्शंस भी लेना है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग महीने हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम है आने वाले 7 डेज। चलिए और देखते हैं, इस डेक से भी देख लेते हैं व्हाट इज कमिंग फॉर यू कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नेक्स्ट 7 डेज। अप्रैल, अप्रैल का आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा, इंटरेस्टिंग। चलो देखते हैं। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। यस, देखो मैंने अभी बोला ना, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ आपको क्या करना है। कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करे जा रहे, कोई एक्शंस नहीं ले रहे। यहाँ पे कार्ड आया है रेस्टलेस एनर्जी। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। एक और मुझे अच्छा चीज़ याद आया, किसी एक लड़की थी छोटी एज में, वो मेरे पास कुछ दिन पहले ना प्राइवेट रीडिंग लेने आई थी, तो वो मुझे पूछी थी दीदी मैनिफेस्ट करने का भी तो मतलब चेजिंग ही हुआ ना। यहाँ पे मुझे लगता है ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर मैनिफेस्टेशंस की मतलब नहीं पता। आपको समझना पड़ेगा मैनिफेस्टेशंस क्या है। मैनिफेस्टेशंस का ये मतलब है पहले आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, उसके बाद आप उसके लिए विजुअलाइज करो, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दो, उसके बाद आप एक्शंस लो, एंड उसके बाद उसको लेट गो करो। द होल प्रोसेस टुगेदर कॉल्ड मैनिफेस्टेशंस। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आइदर पूरे टाइम सिर्फ विजुअलाइज किए जा रहे हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोले जा रहे हैं, लेट गो तो कर नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से लेट गो करके बैठे हैं। रेस्टलेस एनर्जी यही बताते हैं, ये तब होता है जब आपको उस चीज़ के बारे में प्रॉपरली नहीं पता होता है। जैसे मानो अगर मुझे प्रॉपरली खाना बनाना नहीं आता होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं यूट्यूब देख के बनाऊंगी, मैं फेसबुक देख के बनाऊंगी, मैं इंस्टा में बनाऊंगी, मैं कोई बुक खरीद लूंगी उसको देख के बनाऊंगी। तो रेस्टलेस एनर्जी वही है, जब आपको चीज़ें पता नहीं होता तब आप ऐसे काम करते हो। तो हो सकता है आने वाले 7 डेज में एक तरफ आपका मैनिफेस्टेशन पावर तो हाई रहेगा, लेकिन हो सकता है जस्ट बिकॉज आपको चीज़ें नहीं पता तो आप आइदर सिर्फ विजुअलाइज करे जा रहे हो या फिर आप बिल्कुल सरेंडर करके बैठे हो। तो इस एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि ये भी मेरे साथ हुआ था। एक क्लाइंट थी प्राइवेट रीडिंग में, वो मुझे पूछी बोली थी एक बात कि मैम मैं 2 साल से मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैंने बोला 2 साल से आप कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको एक टाइम के बाद लेट गो भी तो करना पड़ता है। तो हो सकता है कि कोई तो हैप्पीनेस है जो सिर्फ विजुअलाइज करे जा रहे एक्शंस लिए जा रहे एंड बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। तो आने वाले जो 7 दिन है ना, आप लोगों को सिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि आप प्रॉपर स्टेज बाय स्टेज चीज़ों को करें और उसके बाद लेट गो करें। सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोगों के लिए आप मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ कोई किताब पढ़ने वाले हो, जहाँ जो पढ़ने के बाद बेसिकली आपको ये सारी चीज़ पता चलेगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, बाकी चलिए और देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, और क्या आ रहा है आने वाले 7 दिन में, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जंप इन, एंड्रोमेडन एनर्जी, एडवेंचर से येस टू चेंज। आने वाले 7 दिन में कुछ अलग मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको मौका मिले कहीं पे घूमने जाने का, या फिर कोई आपको बुलाए कि हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, आप मेरे साथ जाना चाहोगे क्या, या फिर कोई स्पॉन्टेनियस प्लान बन सकता है। एंड आपको डेफिनेटली यस बोलना चाहिए। ये प्लान आपकी तरफ एज ए डिवाइनली गाइडेड प्लान के हिसाब से ही आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मना कर दो, इनर वर्क में फोकस करो, दैट यू शुड डू, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कुछ तो स्पॉन्टेनियस प्लान बनेगा एंड आपको वो प्लान में हाँ बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप उस प्लान में हाँ बोलेंगे, आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे लाइफ में
जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी एनर्जी शिफ्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अभी टैरो कार्ड मैं निकाल रही थी, तो चलिए टैरो से भी आप देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आने वाले 7 डेज आपकी हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ कैसा रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल। आई थिंक हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग अपने डाइट पे वर्क कर रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग हैं जो अपने वो कहते हैं ना कि रिफाइनमेंट में वर्क कर रहे हैं। जैसे मानो कि आपकी वेट ज़्यादा है तो उसको लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी वेट कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आप में से जो आप शायद पहले बहुत टाइम से आप सोच रहे थे मुझे योगा करना है, बहुत टाइम से शायद आप ये सोच रहे थे कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, तो इस वीक को चांसेस है आप में से कुछ लोग अपने हेल्थ के ऊपर वर्क करें। एंड ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ एस ऑफ वन, जो कि ये बताते हैं कि हेल्थ अच्छा रहेगा। जस्ट बिकॉज आप इसमें हार्डवर्क पुट कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप इस पर मेहनत कर रहे हो, हेल्थ आपका काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाले 7 वीक्स। ओके, 7 डेज। ओके, और हो सकता है आने वाले 7 वीक्स भी हेल्थ अच्छा रहे। सो बहुत अच्छा है। लेट्स सी कि आपके लिए करियर कैसा रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड। मुझे लगता है ये जो रेस्टलेस एनर्जी है ये आपके करियर को लेकर भी हो सकता है। द एम्परर। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है कि करियर के बारे में आप लोग बहुत कुछ एक साथ करना चाहो, जैसे ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, मुझे अपना जॉब भी करना है, मुझे अपना बिजनेस भी करना है, एक न्यू बिजनेस लॉन्च करना है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड और एम्परर बता रहे हैं देखो इस आने वाले 7 दिन में आप जो भी चाहोगे वो सब कुछ होगा, दैट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, जो भी आप करना चाहते हो वो आपका होगा। सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ एक साथ करना चाहते हैं तो ऐसा ना हो कि आप अपना टेक केयर करना भूल जाओ या आप खुद रेस्टलेस हो जाओ। यहाँ पे तीनों कार्ड करियर के लिए बहुत अच्छा है। नाइट ऑफ वांड फॉरवर्ड मूवमेंट को बताते हैं कि आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ नया कर रहे हो। यहाँ पे एम्परर बता रहे हैं कि आप अच्छे पोजीशन पे हो, किसी के लिए हो सकता है अप्रैल के एंड तक आपकी सैलरी ग्रोथ हो जाए। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हो तो हाई पेइंग क्लाइंट कस्टमर आने लग जाए। एंड क्वीन ऑफ वांड ये बताते हैं कि फाइनली आपको एक हैप्पीनेस है कि आपको जिस तरह का लाइफ चाहिए था उस तरह का लाइफ आपको फाइनली 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 मिल रहा है, फ्रॉम योर करियर, फ्रॉम योर ग्रोथ, फ्रॉम योर सक्सेस। ठीक है, और आप अपने आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग दिखता है। ठीक है, इस टाइम पे। सो लेट्स सी फाइनेंस कैसा रहेगा, मनी वाइज आप कैसे रहोगे। मनी 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 मनी। 8 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए 8 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं वही बता रहे हैं कि आप जैसे कि बहुत सारा हार्डवर्क पुट कर रहे हो, तो क्योंकि आप इतने हार्डवर्क पुट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट आपको मिलेगा। आने वाले 7 दिन कोई चमत्कार तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि जितना आपने पहले से मेहनत करके रखा है, जैसे मानो अगर आपका प्रमोशन होता है तो ये कोई चमत्कार नहीं था, ये आपने ऑलरेडी मेहनत करके रखा है और वो मेहनत का रिजल्ट ये आपको मिलेगा आने वाले 7 दिन में। ठीक है, कुछ तो डेफिनेटली अच्छा है लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये आपने ऑलरेडी मेहनत करा था, ये मेहनत का फल है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, एंड जो भी मिलेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। फाइनेंस में मुझे ग्रोथ दिखता है, सक्सेस दिखता है। ठीक है, एंड ये भी हो सकता है कि इतने पैसे आए कि आप कुछ स्टेबिलिटी के बारे में सोच पाओ, जैसे फ्यूचर प्लान, सक्सेस, ये सब चीज़। ओके, ये चीज़ दिख रहा है। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा आने वाले 7 दिन। अगर आप एक स्टूडेंट्स हो, कार्ड्स खुद से आ चुका है, कितने कार्ड्स है, 2 कार्ड्स, तो 2 कार्ड्स तो हम ले ही सकते हैं। चलो देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए आने वाले जो 7 दिन है कैसा रहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगी पहली चीज़ तो है आपको लड़ाई झगड़ा से बचनी है। ठीक है, हो सकता है कि कोई आपके पेरेंट्स है या फिर कोई फ्रेंड्स है, कोई रिश्तेदार है जो आपको कह रहे हैं कि भाई ये वाला स्टडी कर लो जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपका कोई फ्रेंड्स की पेरेंट्स है जो आपके पेरेंट्स को कह रहे हैं कि अगर ये आपके बच्चे भी ये पढ़ाई करें तो आपके लिए अच्छा होगा, तो आपका मन हो सकता है आप जाओ झगड़ा करो, क्योंकि आपको वो बात नहीं जानी जो बात ये लोग कह रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इतने टाइम से सोच के रखा था कि आपको डिज़ाइनिंग सीखनी है, फैशन डिज़ाइनिंग में पढ़ाई करनी है, आपके फैमिली मेम्बर्स कह रहे नहीं आप बीटेक कर लो, तो आपका मन करेगा मैं लड़ाई झगड़ा करूँ, मैं प्रोटेस्ट करूँ, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप वो ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे चीज़ ये ऐसा है नहीं कि आप यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करो, रैदर यहाँ पे आप अगर शांति से चीज़ों को सॉर्ट आउट करें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ऑल्सो आपको अपने गोल पे ध्यान रखने की ज़रूरत है इस आने वाले समय में। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए
लेकिन हाँ, आपको जो पाथ चाहिए वो आपको मिलेगा, आपको थोड़ा स्टैंड लेने की ज़रूरत है, बट लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ओके, दैट इज समथिंग इज कमिंग फॉर यू। लेट्स सी, अगर आपके लव रिलेशन को लेकर व्हाट इज कमिंग इन योर लव लाइफ। इंटरेस्टिंग, पहला कार्ड है जजमेंट, उसके बाद है सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands। फॉर सम ऑफ यू पास्ट से किसी का वापसी हो सकता है, ठीक है, अगर आप किसी पास्ट पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। और ये इसलिए हो रहा है, इसमें दो तीन चीज़ है। एक तो इसलिए ये चीज़ हो रही है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आपको इन्वॉल्व है, इसके कारण ये पर्सन वापस आ रहा है। दूसरी कुछ चीज़ों, कुछ केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको कुछ टास्क दिया गया था फ्रॉम द यूनिवर्स, जैसे कि आप अपना इनर वर्क करो, आप अपने करियर पे फोकस करो। जैसे ही आपने वो किया, अभी वो पर्सन रिटर्न करेंगे, ठीक है। पहले शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट थे ये पर्सन के ऊपर, बट अब फाइनली आपने सीख लिया कि कनेक्शन में रहते हुए भी या बिना रह के भी कैसे आप खुश रह सकते हो, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं अपने इनर वर्क सक्सेसफुली कर चुके हो, तो जिसके कारण आने वाले 3 वीक्स में, ऐसे तो 7 दिन की रीडिंग है, बट आने वाले 3 वीक्स में ये पर्सन की वापसी दिखता है। ऑल्सो आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू, अगर आप बहुत टाइम से सिंगल है तो आपके जो पास्ट लाइफ सोलमेट है वो सडनली आपके लाइफ पे एंटर करेंगे, तो ये भी चांसेस है, ठीक है। बाकी आपके लिए गाइडेंस हम निकालते हैं। गाइडेंस के लिए कौन सी डेक यूज करूँ, लेट्स सी। चलो, तो गाइडेंस के लिए मैं ये डेक यूज कर रही हूँ, द मेडिसिन वुमन ऑरिकल। तो लेट्स सी गाइडेंस क्या है आने वाले 7 दिन के लिए, ताकि आपके लिए अच्छा हो। हीलिंग, आई सपोर्ट यू ऑन द पाथ ऑफ हीलिंग। तो ये जो आने वाले 7 दिन है, देखो चीज़ें अच्छी है ऑलरेडी आपके लिए, आपको सिर्फ एक चीज़ के पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप जितना खुद की हीलिंग पे फोकस करोगे आने वाले 7 दिन में, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। कई बार हमारे पास क्लाइंट्स पूछते हैं ना कि मैम इस टाइम पे लव में फोकस करूँ और करियर में फोकस करूँ, और कार्ड्स आते हैं हीलिंग। मतलब आपको इस टाइम पे हीलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है, चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी है आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला कि आपको लग सकता है कि क्यों चीज़ें मेरे फेवर में वर्क नहीं कर रही है, मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, रेस्टलेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हीलिंग पे इस टाइम पे फोकस करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। खुद को ग्राउंड करिए, ठीक है, बेयर फुट ग्रास पे वर्क करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ऑल्सो अपने हीलिंग पे वर्क करें। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो पोनो प्रेयर के साथ मेडिटेट करना आप लोग शुरू करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट मी। हर हर हिस्से में, लव लाइफ, करियर, हर हिस्से में, ठीक है। एंड आपके मैनिफेस्टेशन पावर और भी बढ़ जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो ऐसा है आपकी रीडिंग, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।